बंद से एक बड़ी खबर मिल रही है। उस खबर की जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। तो चलिए उस बड़ी खबर के विषय में जानकारी देना शुरू करता हूं। शासन द्वारा प्रतिबंधित उदंती एरिया कमेटी का संपूर्ण समर्पण यहां पर आज जिला मुख्यालय गरियाबंद में हुआ है। डिविजनल कमेटी सदस्य सुनील उर्फ जगतार सिंह 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली था। धारित हथियार इंसास के साथ इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। वही उदंती एरिया कमेटी के सदस्य है सचिव है अरीना टेकाम उर्फ सुग्रो 8 लाख की इनामी नक्सली थी। धारित हथियार इंसास के साथ आत्मसमर्पण किया है। वही उदंती एरिया कमेटी डिप्टी कमांडर विद्या उर्फ जमली 5 लाख की इनामी नक्सली इंसास हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया, सरेंडर कर दिया है। वही उदंती एरिया कमेटी सदस्य लुद्रो उर्फ अनिल 5 लाख का इनामी नक्सली था। SLR हथियार के साथ सरेंडर किया है। एरिया कमेटी सदस्य नंदनी 5 लाख की इनामी नक्सली थी। सिंगल शॉट हथियार के साथ इन्होंने सरेंडर किया है। वही एरिया कमेटी सदस्य कांति 5 लाख की इनामी नक्सली थी। इंसास हथियार के साथ सरेंडर किया है। पार्टी सदस्य मल्लेश 1 लाख इनामी इंसास हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। जबकि 7 माओवादी द्वारा 6 हथियारों के साथ गरियाबंद में आत्मसमर्पण किया गया है। कुल 37 लाख इनामी माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। खबर का विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। जिले में सक्रिय समस्त माओवादी एरिया कमेटियों को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कराने शासन के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के माध्यम से निरंतर अपील किया जा रहा था। लगातार गरियाबंद पुलिस की E30 टीम कोबरा एवं CRPF के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के तहत निरंतर चल रहे प्रयास से प्रभावित होकर आज प्रतिबंधित संगठन CPI माओवादियों के उदंती एरिया कमेटी के समस्त सक्रिय 7 हार्डकोर कुल 37 लाख इनामी माओवादियों द्वारा हिंसा एवं विनाश के मार्ग को त्याग कर आत्मसमर्पण किया गया है। दिनांक 18/10/2025 को उदंती एरिया कमेटी के सदस्य के सचिव के द्वारा इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी किया गया था। आत्मसमर्पित माओवादियों का विवरण इस प्रकार है। सुनील उर्फ जगदार सिंह इन्होंने भी आज सरेंडर किया है। ग्राम थांदड़ थाना इस्लामाबाद जो है तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला सुनील है। जनवरी 2004 को जिला यमुनानगर हरियाणा में माओवादियों द्वारा संचालित शिवालिक जनसंघर्ष मंच से जो है जुड़ा। इस मंच में कार्य करने के दौरान शहरी नेटवर्क से जुड़े CC लंका पापा रेड्डी एवं CC सुब्रमण्यम के साथ दिल्ली में मुलाकात कर इनके दिशा निर्देश में कार्य करने लगा। इसी मंच में कार्य करने के दौरान मार्च 2006 एवं वर्ष 2008 को भी जेल जा चुका है। दिसंबर 2015 को नक्सल संगठन के शहरी नेटवर्क एवं मैनपुर नुआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय रहे मनदीप से बद्दी जिला सोलन हिमाचल में संपर्क हुआ और मनदीप के साथ जिला नुआपाड़ा ओडिशा के बोडेन खड़ूपानी के जंगल में आया और वहां सेंट्रल कमेटी सदस्य संग्राम उर्फ मुरली से मुलाकात कर नक्सल संगठन ज्वाइन कर उन्हीं के साथ जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ नुआपाड़ा ओडिशा के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर कार्य करने लगा। मई 2016 को इसे ACM बनाकर सीनापाली एरिया कमेटी भेजा गया, जहां इसके कार्य करने के दौरान वर्ष 2017 अप्रैल को माओवादी संगठन के महासचिव गणपति CC सोनू ओडिशा से गरियाबंद आए थे और ग्राम कुंदर झरिया के पास 1 माह से डेरा लगाए हुए थे। तब पुलिस के साथ उनका मुठभेड़ भी हुआ था। जनवरी 2018 को ग्राम कुंदन झरिया के पास 1 सप्ताह का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था, जिसमें मार्च से आए हुए 5-6 माओवादी प्रशिक्षकों के द्वारा हथियार चलाना, डेरा को सुनिश्चित करना, बूबी ट्रैप कम्युनिकेशन, माओवादी विचारधारा के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सुनील भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जुलाई 2018 को इसे DVCM बनाया गया तथा इससे पूर्व
जो मई 2018 को इसका विवाह संगठन के सदस्य अरीना टेकाम के साथ ग्राम कुंदरझरिया के जंगल में हुआ। दिसंबर 2020 को इसे बदली कर इंदागांव एरिया कमेटी कमांडर के रूप में इंदागांव क्षेत्र में भेजा गया। तब से लेकर आत्मसमर्पण तक इसी एरिया कमेटी में सक्रिय रहा। जब जुलाई 2022 को ग्राम ओड़ के जंगल में BBM MN डिवीजन का मीटिंग हुआ। मीटिंग में CC देवजी चलपति, SZC विकास, जयराम कार्तिक उर्फ सुनील भी मीटिंग में उपस्थित रहा। अब बात करेंगे एरिना टेकाम उर्फ सुगरो के विषय में। ग्राम नेलचांग, थाना कोड़े खुर्सेद, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। वर्ष 2005 से मार्च 2006 तक CNM में कार्यरत रही। जुलाई 2006 से दिसंबर 2008 तक प्रतापपुर LGS एवं प्लाटून नंबर 5 के साथ सदस्य के रूप में कार्य किया। दिसंबर 2008 को उसी क्षेत्र में बदली होकर जिला धमतरी के गादुल बाहर आए, जहां 2 दिन तक मीटिंग हुआ, जिसमें एरिना को सोनाबेड़ा LOS में कार्य करने को कहा गया। तब जनवरी 2009 को सोनाबेड़ा पहुंची, जहां सितंबर 2010 को रहकर कार्य किया। वही कार्य करने के दौरान इसे सितंबर 2010 को ACM बनाया गया। सितंबर 2010 को एक नया दलम खोली भीतर एरिया कमेटी बनाया गया था, जिसमें इसे कार्य करने के लिए बदली कर दिया गया और जनवरी 2015 में खोली भीतर एरिया कमेटी का नाम बदलकर सीनापाली एरिया कमेटी किया गया, जहां इसे जुलाई 2015 को सीनापाली LOS डिप्टी कमांडर बनाया गया। जनवरी 2015 से दिसंबर 2020 तक सीनापाली एरिया कमेटी में सक्रिय रही। इसी संगठन में कार्य करने के दौरान मई 2018 को इसका विवाह संगठन के सदस्य सुनील के साथ हुआ। दिसंबर 2020 को इसे और इसके पति सुनील दोनों को बदली कर इंदागांव एरिया कमेटी क्षेत्र में भेज दिए तथा दिसंबर 2020 को इसे इंदागांव एरिया कमेटी सचिव भी बनाया गया। तब से लेकर आत्मसमर्पण तक इसी एरिया कमेटी में सक्रिय रही। विद्या मडियम उर्फ जमली, ग्राम पेद्दा, कोरमा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर का रहने वाला है। वर्ष 2007 में माओवादी संगठन में शामिल होकर 2009 तक गरियाबंद आकर सक्रिय रही। 2009 से 2011 तक उदंती एरिया कमेटी में इसने कार्य किया। 2011 से 2025 तक सीनापाली एरिया कमेटी में सक्रिय रही। जनवरी 2025 से अब तक उदंती एरिया में सक्रिय रहते हुए कार्य किया। ग्राम कोटमेटा, थाना भैरमगढ़, जिला दंतेवाड़ा का रहने वाला है। लुद्रो उर्फ अनिल के विषय में बता रहा हूं, जो चौथे नंबर का नक्सली उसने जो सरेंडर किया है। वर्ष 2010 से माओवादी संगठन में शामिल होकर सक्रिय रहा। वर्ष 2011 से 2019 तक सीनापाली एरिया कमेटी में सक्रिय रहा। वर्ष 2020 से अब तक उदंती एरिया कमेटी में सक्रिय रहा। नंदनी उर्फ पोडियाम, ग्राम सकलेर, तहसील कोंटा, थाना किस्टाराम, जिला सुकमा की रहने वाली है। वर्ष 2013 में माओवादी संगठन से जुड़कर बस्तर क्षेत्र में कार्य कर रही थी। वर्ष 2017 से 2024 तक सीनापाली एरिया कमेटी में सक्रिय रहते हुए कार्य किया। 2024 से अब तक उदंती एरिया में सक्रिय रहते हुए कार्य किया। मल्लेश, ये जो 6वां नंबर का नक्सली है, ग्राम कर्रेगुड़ा, थाना जगरगुंडा, जिला सुकमा की का रहने वाली है। वर्ष दिसंबर 2023 को भर्ती होकर गरियाबंद आई। सितंबर 2024 से अब तक उदंती में सक्रिय रहकर कार्य किया। कांति उर्फ मानवती, ग्राम अलाई गांव, थाना अंतागढ़, जिला कांकेर का रहने वाली है। वर्ष 2009 से 12 तक रावघाट एरिया कमेटी में सक्रिय रही। वर्ष 2012 से 18 तक CC संग्राम की गार्ड रहते हुए गरियाबंद में सक्रिय रही। वर्ष 2018 से 24 तक उड़ीसा क्षेत्र के कालाहांडी LGS में सक्रिय रही। वर्ष 2024 से अब तक उदंती एरिया कमेटी में रहते हुए सक्रिय रही। उदंती एरिया कमेटी के सक्रिय रहते हुए विभिन्न घटनाओं में उपस्थिति इसकी रही। इसके विषय में भी आपको बताना चाहूंगा। मई 2018 को ग्राम अमामोरा में जन दर्शन शिविर का आयोजन होने के पूर्व पुलिस पार्टी पर IED ब्लास्ट किए, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद होने की घटना वहां पर सामने आई थी। अगस्त 2021 को ग्राम देवझर अमली में भैंसा गार्डन को तोड़ फोड़ कर ID ब्लास्ट करने में शामिल रहे। दिसंबर 2021 से ग्राम पीपल खूटा के एनिकेट निर्माण कार्य में लगे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। दिनांक 2 जनवरी 2022 को देव डोंगर के पहाड़ी में CC देवजी के उपस्थिति में गरियाबंद पुलिस
पर फायरिंग किए, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लगी थी। सितंबर 2022 को तेंदू छापर के जंगल में मुठभेड़। जनवरी 2023 को राजा डेरा के पास पुल निर्माण में लगे वाहन को आग के हवाले कर दिया था। दिनांक 2/5/2023 को ग्राम करलाझर के पास पहाड़ी में पुलिस के साथ मुठभेड़, जिसमें इनके साथी नंदलाल के मरने की खबर आई थी। दिनांक 31/7/2023 को जो है सीसी गणेश चलपति के उपस्थिति में ग्राम बेसराझर के पहाड़ी में मुठभेड़ हुआ था। दिनांक 7/8/2023 को पीपल खूटा के ऊपर पहाड़ी में सीसी गणेश चलपति की उपस्थिति में मुठभेड़। दिनांक 8/2/2024 को घुमरा पदर के पहाड़ में सीसी मनोज गणेश की उपस्थिति में मुठभेड़। दिनांक 9/5/2024 को ग्राम गरीबा के पास मुठभेड़ में इनके साथी जग्गू उर्फ आकाश के मरने की खबर आई। दिनांक 3/1/2025 को ग्राम काटसड़ मुठभेड़ में इनके साथी रोशन तथा दिनांक 3/5/2025 को ग्राम मोतीपानी के मुठभेड़ में डीवीसी योगेश के मारे जाने जैसी घटनाओं में शामिल रहे। शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के समक्ष समर्थन करने पर पद अनुरूप इनाम की राशि की सुविधा, हथियार के साथ समर्पण करने पर इनाम राशि की सुविधा, बीमार होने पर स्वास्थ्य सुविधा, आवास की सुविधा, रोजगार की सुविधा को देखते हुए हमारे कई माओवादी साथी टिकेश, परमिला, लक्ष्मी, मैना, कांति, राजीव, ललिता, दिलीप, दीपक, मंजुला, सुनीता, कैलाश, रनीता, सुजीता, राजेंद्र, दीपक, जानसी आत्मसमर्पण कर शासन के इन्हीं योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिसके बारे में हम लोगों को समाचार पत्रों व स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से जानकारी मिलता था। गरियाबंद पुलिस द्वारा जंगल गांव में प्रचारित समर्पण नीति के पोस्टर पॉम्पलेट मिलते थे, जिससे हम लोगों के मन में विचार आया कि हम लोग क्यों जंगल में पशुओं की तरह दर दर भटक रहे हैं। माओवादियों की खोखली हो चुकी विचारधारा, जंगल की परेशानियां, शासन की पुनर्वास नीति तथा आत्मसमर्पित साथियों के खुशहाल जीवन से प्रभावित होकर हम लोग भी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने के लिए आत्मसमर्पण के मार्ग को अपनाए हैं। तो निश्चित तौर पर गरियाबंद पुलिस ने जो प्रेस गिरफ्तारी जारी किया है, आत्मसमर्पित नक्सलियों ने जो बताया है, इसके विषय में पूरे विस्तार के साथ जानकारी मैंने लोकल टीवी के दर्शकों को दिया है। गरियाबंद में सक्रिय समस्त माओवादियों से गरियाबंद पुलिस अपील करता है, ये प्रेस विज्ञप्ति में लिखी गई बातों को बता रहा हूं कि आप आत्मसमर्पण हेतु गरियाबंद के किसी भी थाना चौकी कैंप में आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्य धारा में वापस आ सकते हैं। आत्मसमर्पण के लिए संपर्क नंबर जो जारी किया गया है, नक्सल सेल गरियाबंद 9479227805 ये नंबर जारी किया गया है। और निश्चित तौर पर गरियाबंद में आज माओवादियों ने जो है, मैं आपको बता दूं कि लगभग 7 माओवादी हैं, 7 माओवादी, 3 पुरुष नक्सली हैं और 4 जो है महिला नक्सली, इन्होंने वहां पर आत्मसमर्पण कर दिया है। और आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने बताया कि उनके आत्मसमर्पण करने का कारण क्या है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। केंद्रीय बल, कोबरा, सीआरपीएफ सबके साथ अभियान चलाए जा रहे थे। उस अभियान का नतीजा यह था कि इस वर्ष 2 अत्यंत महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए, जिसमें 2 सीसीएम्स और अनेकों कार्डर्स मारे गए। साथ ही साथ शासन की जो आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति है, जो ह्यूमेन होने के साथ साथ इफेक्टिव भी है, इन दोनों जो हमारे 2 पिलर्स थे, उनसे प्रभावित होकर इन लोगों ने यह निर्णय लिया है। इनका यह निर्णय ऐतिहासिक एवं स्वागत योग्य है। हम इस निर्णय का हम सब ताली बजाकर स्वागत करते हैं। अब मैं बता दूं कि जो 7 लोग आज मुख्य धारा में लौटे हैं, ये 25 से 2 वर्षों तक, कुछ लोग इसमें से 25 वर्षों से इस विचारधारा के साथ थे, लड़ाई लड़ रहे थे, और कुछ लोग हाल में 2 साल पहले तक आए थे। इसमें से एक जो सुनील हैं वो हरियाणा के रहने वाले हैं, बाकी 6 जो सदस्य हैं वो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं, अधिकांश दक्षिण बस्तर के, बट 2 लोग कांकेर से भी हैं। कमांडर सुनील ने कुछ दिनों पहले एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने सोनू और सती, जिनके जो सरेंडर्स हुए हैं गढ़चिरौली और बस्तर में, उनसे प्रभावित होकर हिंसा एवं संघर्ष का रास्ता छोड़ने को वाजिब रास्ता बताया। मैं इनके निर्णय की तारीफ करता हूं कि उड़ीसा स्टेट कमेटी के भ्रामक और जो अत्यंत निंदनीय जो उनका अपील आया था
कि कोई भी सरेंडर ना करे, सरेंडर ना करके वो सुरक्षित है, उस अपील को दरकिनार करते हुए उन्होंने निर्णय लिया है और इन्होंने अपील किया है कि जो इस डिविजनल कमेटी में 3 और जो एरिया कमेटी है उसके जो सदस्य बचे हुए हैं अभी भी जंगलों में, वो भी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटा है। इस सरेंडर से उदंती एरिया कमेटी जाने वाले जो ट्रांजिट रूट था, जिसपे लगातार संसाधनों और सीनियर नक्सल गार्डर्स का मूवमेंट हुआ करता था, वहाँ पे अवस्थित था। इस एरिया कमेटी का उद्देश्य न ही केवल वहाँ संघर्ष करना था, बल्कि जो महत्वपूर्ण कॉरिडोर है उसकी सुरक्षा देना, मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन करना था। इस एरिया कमेटी के 3 मास एक बार में सरेंडर करने से जो नक्सली संगठन की क्षमता है, जो ऑलरेडी खत्म होने के कगार पर है, उसको गहरा झटका लगा है। इन लोग जो आए हैं हमारे पास मुख्य धारा में, इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की हैं। आप सबको पता है, अभी इस स्टेज पे ये बोलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा कि नक्सली संगठन दिशाविहीन, क्षमताविहीन हो चुका है। इन लोगों ने उस बात को दोहराया है। इन लोगों ने जो ज्यादतियाँ की हैं और जो ज्यादतियाँ हुई हैं संघर्ष के दौरान, इस पथ भ्रमित मैं बोलूँगा संघर्ष के दौरान, उसके लिए भी इन्होंने जो बातें बताई हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारी जानकारी के लिए। ये लोग आपसे खुद भी बात करेंगे, उसमें से 1 या 2 वो खुद ही इच्छुक थे कि हम मीडिया से बात करके अपील को आगे बढ़ाएंगे और हमने जो किया है, जो उनको अफसोस है, जो उनके अनुभव है, उसको सर, इस क्षेत्र में बड़ा कैडर का कोई नक्सली अभी भी बाकी है क्या? इस क्षेत्र में बड़े कैडर का नक्सली अभी भी कोई बाकी है क्या? क्षेत्र के मैं सबसे बड़े काडर में देखूंगा तो कमांडर सुनील जो सरेंडर किए हैं, मुझे लगता है कि वो थे, बाकी सब तो उनके जूनियर ही हैं और वो खुद ही बताएंगे इस बारे में आपको। क्षेत्र के जो बड़े नक्सली थे वो 2 बड़े अभियानों में मारे जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई बहुत सीनियर काडर बचा हुआ है। यहाँ डीवीसी लेवल के काडर्स बचे हुए हैं, कुछ सदस्य भी बचे हुए हैं, जिनके साथ लगातार इन लोगों का संपर्क जारी है और इन लोगों के द्वारा उनके सरेंडर को लेकर आशा जताई जाए। सर, गरियाबंद को कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? 2026 तक खाली हो जाएगा सर गरियाबंद जिला और छत्तीसगढ़? मुझे लगता है वो बहुत दूर है, उसके बहुत पहले ऐसा होने की पूरी उम्मीद। सर, गरियाबंद के लिए कितनी बड़ी सफलता है? 2 बड़ी मुठभेड़ हुई, उसमें लगभग 27 नक्सली भी मारे गए और अभी ये सरेंडर भी हुआ है सर, तो ये कितना बड़ा गरियाबंद के लिए? बड़ा उपलब्धि है। मैं पुलिस अधीक्षक निखिल राकेशा की बार प्रशंसा करते हुए नहीं थकता हूँ और आज पुनः ये मौका मिला है। इन्होंने जो गतिशीलता दी, फोर्सेस को जो तैयार किया, हमारे साथ जो ऑफिसर्स हैं उनसे जो समन्वय स्थापित किया और जो एक टीम बनी है मजबूत, जो हमारे दोनों तरफ बैठी है, सौभाग्यशाली हूँ इस टीम के बीच में बैठा हुआ अपने आप को पाकर। गरियाबंद एरिया से अब नक्सलवाद खत्म माने सर के अभी भी और बचे? गरियाबंद, धमतरी और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये जो भी नक्सली मारे जा रहे हैं, ये तीनों जगह ऑपरेट करते थे। तो ये जो अभियान पहले हुए और जो डेवलपमेंट आज हुआ है, ये पूरे एरिया के लिए, केवल गरियाबंद के लिए नहीं, उड़ीसा स्टेट कमेटी हो, गरियाबंद, धमतरी, सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। सर, कितने ग्रुप अभी बाकी हैं सर और कितने अभी मतलब आपकी उम्मीदें और बड़ी? जैसा हमने बताया कि